अगर मोदी ले रही है तो फिर वोटिंग की जरूरत ही नहीं है। पानी री इतनी बड़ी किल्लत है अटे 1200 रुपये में टैंकर खाली हुए। राजस्थान में जैसे 25 से 25 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी की, वोट उनको नहीं मोदी को देते। मोदी सरकार लारी वोट दे रही है, बाकी शेखर साहब ने वोट दे उन्होंने तो कोई हमके तुक्की कौन बैठे। एरिया कोई मतलब मालिक ही नहीं है, नहीं कोई सरपंच पूछे आने, नहीं कोई एमएलए, नहीं कोई एमपी। राम राम खमा गणी नमस्कार थे देख रहा हो जलको मीडिया और आदित्य है मारो नाम। मारवाड़ और मारवाड़ में एक शहर जोधपुर में एक गांव है नांदड़ी और इन नांदड़ी गांव री जनता सु वो जानन वास्ते आयो हूं कि इन बार जोधपुर लोकसभा में कौन से सांसद ने जितावण रो मानस बनायो है अठेरी जनता और क्यों बनायो है। अठे लोकसभा चुनावारी बात कराला, अठे कई समस्या है लोगा ने लाला किता साला सु वाह बात कराला और जानाला के अठे कई मानस है कि कौन सो सांसद जिताणो है और संसद तक पहुंचाणो है। आप भी नांदड़ी रहो तो आप भी मैंने बताई जो कमेंट करके आप इन बार किन जितानी चाहोला। जोधपुर लोकसभा री हर छोटी बड़ी जानकारी वास्ते थे जलको मीडिया रे साथ जुड़े रही। जो इस बार चुनावी माहौल को देख के ये लग रहा है कि करण सिंह उचाड़ा बढ़त में चल रहे हैं और फिर तो नतीजे पे डिपेंड करता है। लहर बेशक उसकी है, मोदी लहर है, उससे हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन अब सबका अपना अपना मत है। हिसाब से कांग्रेस की तरफ पलड़ा भारी दिख रहा है। चुनाव नतीजों के दिन देखेंगे कौन विजय रहता है। अगर मोदी ले रही है तो फिर वोटिंग की जरूरत ही नहीं है, हर आदमी लहर से ही जीत जाएगा। मैं कोई लहर वहर नहीं है, जो आदमी विकास करेगा उसको जनता मत देगी और वो विजय होगा। शेखावत साहब का है चर्चा, बट उन्होंने कभी ग्राउंड लेवल पे उनका काम नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। और ये जो करणी सिंह जी है, इनका इस बार ज्यादा चांसेस लग रहा है और हमें भी लगता है कि ये इस बार जीत जाएंगे। नांदड़ी में देखो साहब, जल शक्ति मंत्री होने के बावजूद भी पानी की समस्या है जुड़ती है। और रोड़ा की बात रही तो खाली कांग्रेस सरकार में जो महेंद्र जी विष्णु कराया जो काम, और क्या काम करवाया आपने मलकान सिंह जी। बीच में 5 साल रही आपने जोगाराम जी पटेल साहब, एक आंकड़ो नहीं लगी नांदड़ी में इनको। तो नांदड़ी में तो काम जो है कांग्रेस सरकार ने की। बार टक्कर तो है, बार का जी साहब वो माहौल चल रहे है तो टक्कर है दोनों बीच में, चीज है टक्कर है दोनों, कुछ भी हो सकता है। तो शेखावत साहब इन बार हैट्रिक लगा पावला या नहीं पावला? नहीं, कामरा आधार पर तो कोई निकाल पाया, बाकी कोई दूसरा आधार पर है तो शेखावत साहब सीट निकाल सके। बाकी कामरा आधार पर तो बिल्कुल मामलो जीरो है। हाँ, कामरा आधार पर तो नहीं निकाल सके और कोई दूसरा आधार हो जाए, अगर आजकल दूसरी ताकत काम करे तो भी साहब वो सीट निकाल सके। अब निश्चित रूप मैं तो एक ही बात बोलूँगा, आपने करण सिंह जी 101% जीत हासिल करेला और अच्छे बहुमत तू जीतेला के गजुबना जोधपुर लोकल। हाँ, एमपी जोधपुर बढ़िया, सिक्करू तो बढ़िया को नहीं। आप केंद्रीय विद्यालय सिक्कर में दे रही हो, शेरगढ़ में क्यों नहीं दे रही हो? है नांदड़ी मात्र और मात्र पावटा, ठीक है साहब, पावटा नांदड़ी 6 किलोमीटर दायरे में पड़े। पानी री इतनी बड़ी किल्लत है अटे 1200 रुपये में टैंकर खाली हुए। जी की टंकी बनी हुई उन्हें नीचू लोग पानी री चोरी करे, टैंकर भरे और 1200-1100 रुपया में बेचे, ठीक है साहब। सेकंड चीज, रोडा री बदहाल कई स्थिति में जी रही है लोग, और धुआं उड़ रही हो आप, सिलिकोसिस नहीं हुए तो कहीं हुए अटे। तीसरी चीज, कांड हुआ था एक, आपने सुना होगा, बहुत बड़ी गैस त्रासदी हुई थी। बिल्कुल ठीक है साहब। उस टाइम गजुबना कहाँ थे? सबसे पहले स्प्रिंग बोर्ड वाले वो आए थे, उन्होंने अपना सबसे पहला जो भी उनकी तरफ से सहायता होती थी उन्होंने दी। फिर सेकंड नंबर पे करण सिंह जी उचाड़ा वहाँ पे पहुँचे और 50-50 हज़ार प्रत्येक मृतक परिवार को उन्होंने अपने सहायता कोष राशि से सहायता दी। गजुबना उस टाइम कहाँ थे, मैं तो यही पूछना चाहूँगा। तीसरी बात, नांदड़ी का भू जो जल स्तर है इतना है कि यहाँ पे 5 फुट का खड्डा खोदोगे ना, यहाँ पे पानी आ जाता है। पानी तो मोरकान घणो ही है पर पीऊन लाई को नहीं है, डूबन मरण है तो पानी दापन पड़ी है। जो गजुबना ने काम किए, निश्चित ही गजुबना के काम है, उन्होंने किए भी होंगे, लेकिन एक बार कुछ दिखना तो चाहिए ना सर। 2014 के चुनाव में उन्होंने काम किए थे, उसी के दम पे वो नेक्स्ट चुनाव जीते, पर इस बार वो सिर्फ मोदी जी के साथ रहे, मोदी जी के गुडविल में रहे। यहाँ के हमारी जनता को तो वो भूल ही गए, नकार चुके हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। बस उनका यही काम है, आओ सेल्फी लो, नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं भाई फलान सिंह हो है, फलान सिंह हो है, ना तो फोटो खिंचानी हो फलानी जगह रो, इनो काम बढ़िया है। और दूसरो की नहीं आवे, गेला बनावना आवे। मोदी जी के खिलाफ कोई बोले तो उन्हें खांचे में ले ले, वो सतीश जी लाई राजपुर कहीं करियो, तो पूछो साहब हमारे इलाके में थे कहीं काम करियो, ठीक है। उन्हें मुकदमो कराने लाई मोइन गला दियो, नवरात्र महीने पहले दिन वो देवी मंदिर गयो, मोइन टेकायो। अच्छा काम नहीं है साहब के सब। और करण सिंह जी बिना कोई पद रहते हुए अबे आदमी अगर काम कर रही हो निस्वार्थ भावना से, तो हम चाहेंगे एक बार उसको मौका देना चाहिए। 2 बार गजुबना को भी हमने मौका दिया ही है। अब केंद्र में सरकार उलट फेर कहीं पे भी हो सकता है। मेरे हिसाब से राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन सकता है, उसमें मैं कहना है कि हम क्या कहूँ, आपको पता ही है। राहुल गांधी भी बन सकते हैं, नरेंद्र मोदी भी बन सकते हैं, ठीक है साहब। वो तो अब जनता के जनार्दन के हाथ में 26 तारीख को जहाँ पे वो जाके बटन कौन सा दबा 90.99% नोटा के तरफ भी चला जाए। पक्ष विपक्ष कोई नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र नांदड़ी ग्राम पंचायत में कांग्रेस रो बहुत अच्छो करण सर माहौल है,
और स्थानीय भी है, लोकल भी है, तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ी। मारनांद रही हूँ बिल्कुल आगे रही। लगे कि इन बार शेखावत साहब हैट्रिक लगा पावेला या नहीं लगा? देखो मुश्किल है, एकदम जनता जनार्दन है, कई पता है कि वो होगा। कई कारण से मुश्किल लगे आपने। देखो विकास री बात माते भी मुश्किल है, और दूसरी बात जोधपुर का करण साहब लोकल है और स्थानीय है, बिल्कुल वो भी फर्क पड़ेगा। लोगों ने मानस बना दिया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और शेखावत साहब, गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब यहाँ पर अच्छी लीड लेंगे नांदेड़ में, और पूरे जोधपुर में भी अच्छे मतों से वो विजयी होंगे। और राजस्थान में जैसे 25 से 25 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। पर लोग कह रहे हैं कि विरोध भी है, 10 साल में कुछ काम भी नहीं है शेखावत साहबरा। बिल्कुल झूठ बात है, और ये जो कांग्रेस पार्टी का फैलाया हुआ एक ये मान लो कि झूठ है पूरा, कि जोधपुर के अंदर विकास भी हुआ है। और पिछले 5 साल में यहाँ पे जो सरकार थी वो सरकार थी वो कांग्रेस की थी, और कांग्रेस की सरकार होने की वजह से जो भी केंद्र सरकार की तरफ से बजट दिया जाता था, तो वो लोग यहाँ की जो सरकार थी, राजस्थान की सरकार, वो केंद्र सरकार से आए हुआ कोई भी कार्य वो करने देना नहीं चाहती थी। उनको पता था कि अगर ऐसा कोई कार्य होगा तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा, तो इस वजह से वो सारे काम इन्होंने अशोक गहलोत सरकार ने रोक दिए। मतलब आपने लगे कि फिक्स है हैट्रिक गजू बना की बार गजेंद्र सिंह जी शेखावत कम से कम ये मान लो आपके 5 लाख वोटों के ऊपर जीतेंगे। सरकार के नहीं, अशोक जी की बजट गजेंद्र सिंह जी ने दिया, उसमें 6 करोड़ खर्च किए, बाकी खर्च ही नहीं किए। ऐसा तो अभी भी पड़ा है ना, वो इनके भजन लाल जी के पास पड़ा है, ऐसा तो इनके पास आ गया। अब करेंगे। पर लोग तो कह रहे हैं कि अशोक जी खुद जोधपुरा लाडला है, जोधपुर ही है, तो वे क्यों नहीं पैसे लगाए हो? अशोक वो भी तो गिनाई थी है ना, जोधपुर के लाडले तो शेखावत हमारे गिनाई तो कई लगे आपने कि लोग तो कह रहे हैं कि सिर्फ मोदी लहर के कारण जीत निकाले, ना काम रे आधार मार निकाल सके, ना विकास रे आधार मार निकाल सके। तो है ही, देश हित में है ही, वो तो कहने की बात ही, काम किया नहीं किया, देश हित में वोट देना। धारा 370 हटना जो कभी हम सोच नहीं, और इसी तरीके से 35 ये हटना, और राम मंदिर बनना, तो जो 500 सालों से इंतजार हो रहा था वो इंतजार अब जाकर खत्म हुआ है। तो आप मान सकते हो कि अब जो दिवाली मनी है तो आने वाले 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विजय के साथ राजस्थान में भी मनेगी, और आने वाले जून को ये परिणाम आएंगे, उस समय पूरा हिंदुस्तान इस दिवाली को मनाएगा, और 400 पार जो सीटें होगी उसके बाद साथ में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। शेखावत साहब 100% कोई भी रोकने वाला नहीं है इनको। शेखावत साहब जीतेंगे, कमल खिलेगा, मोदी जी के नेतृत्व में 25 को 25 बिल्कुल विजय हासिल हो। बिल्कुल है उनका, मोदी जी को वोट दे रहे हैं हम, बिल्कुल हम तो 100% मोदी जी की तरफ वोट जा रहा है, ये मोदी जी के खाते में जा रहा है। तो सरकार मोदी सरकार जी की 10 साल में कैडी रही, विपक्ष बदली कुछ भी लगे, लेकिन मोदी जी ने जो काम किया वो आज दिन तक इतने प्रधानमंत्रियों में सबसे प्रथम है जो मोदी जी का नाम है। जो मोदी जी ने निर्णय लिए, फैसले लिए, वो नहीं तो ले पाया, नहीं को ले पाएगा। टक्कर है। सरकार कौन सी लागे था? कांग्रेस सीट तो कहीं जा सके, तो माहौल है, माहौल तो मोदी लहर भी है। मोदी लहर ही सरकार है, सीट चाहे मैंने निकालने चाहे। गजेंद्र सिंह शेखावत, देखो एक्चुअली क्या हमारे ऐसा है, मैं क्लियर बोलता हूँ जी, मेरे को थोड़ा पॉलिटिक्स का नॉलेज थोड़ा कम है। तो आप विश्वास किन माते ज्यादा रहे, हाथ रे निशान माते या कमल रे निशान माते? कमल। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गजेंद्र सिंह शेखावत इस बार विजय होंगे। मोदी लहर तो नहीं कह सकते, परंतु जो काम हुए हैं पिछले गत वर्षों में, 10 वर्षों में आप देख सकते हैं, और वो काफ़ी सराहनीय है। इसलिए मुझे यकीन है कि जरूर इस बार मोदी सरकार आएगी और गजेंद्र सिंह शेखावत विजय होकर आएंगे। देखो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ मैं, तो एक थ्योरी होती है यूटिलिटेरियनिज्म, उसमें क्या होता है कि अधिकतम लोगों की खुशी। तो आप देख सकते हैं जो मेजोरिटी पीपल है वो ज़्यादातर वो सेटिस्फाई है मोदी सरकार के काम से, बीजेपी गवर्नमेंट के काम से। और आप देख सकते हैं जैसे कि जो अपोजिशन लीडर है करण सिंह उचारडा, वो एक पूंजीवादी व्यक्ति है। आप देख सकते हैं उनके जो नेटवर्थ है और उनका जो बैकग्राउंड है पॉलिटिकल, वो रहा ही नहीं है। तो जस्ट बिकॉज ही हैज लॉट ऑफ मनी, तो कांग्रेस उनको टिकट दिया है ताकि वो पैसों के बलबूते पर विजय हो सके। और जो गजेंद्र सिंह जी है वो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और काफी एक लोकप्रिय नेता रहे हैं। तो लोगों का विश्वास है कि वो जनमानस से जुड़े हुए हैं। पर्टिकुलर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो बंदा होता है वो हम देख सकते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत में। क्योंकि विपक्ष आरोप लगाया कि बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों का रोजगार नहीं है, लोगों का नौकरियां नहीं है, उनके बारे में आप कहने एक युवा हो डरना। देखिए, एक भारत एक बहुत ज्यादा जनसंख्या के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा देश है। हर एक व्यक्ति को रोजगार प्रोवाइड करवाना एक बहुत ही बड़ा टास्क, परंतु बीजेपी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ा काम किया। अभी आप देख सकते हैं एक वेव आई है एंटरप्रेन्योरशिप की। एक छोटा से छोटा व्यक्ति एक कुछ भी लगाकर अपना खुद का एक बिजनेस सेटअप कर सकता है और पैसा कमा सकता है। तो युवाओं को देखना चाहिए कि सरकारी नौकरी है जरूर, पर आपको दूसरे एस्पेक्ट भी देखने चाहिए लाइफ। तो उसमें आपको पॉइंटर करना चाहिए और उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स मोदी गवर्नमेंट ने चलाई है जिसके अंतर्गत हम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा। और एमएसएमई सेक्टर पे बहुत काम किया है, मुद्रा स्कीम हो गई आपके, तो छोटे छोटे सेक्टर है, घरेलू उद्योग है, उसमें भी मोदी सरकार ने बहुत काम किया और एक बहुत इंसेंटिव रखे हैं ताकि लोग आगे आएँ और अपने खुद के सेल्फ बलबूते पे काम करें। रोज पानी आ रही है, विपक्ष आरोप लगावे उनारो कहीं कहना, वो तो विपक्ष के ऊपर है, जितना आज तक ही कर सके। जोधपुर में बीजेपी आएगी
और राष्ट्र में भी बीजेपी आएगी। मोदी जी 400 पार इस बार जो कह रहे हैं उनका जो संकल्प है वो इस बार पूरा होगा। युवाओं वास्ते कैडी रही सरकार, आपने क्या लगा कि युवाओं के लिए बहुत बढ़िया रही सरकार, क्योंकि हम देखें तो जो सबसे बड़ी चीज़ युवाओं के लिए होती है वो एम्प्लॉयमेंट होती है, रोजगार होती है। तो रोजगार के नज़र से देखें तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बहुत बढ़िया काम हुआ है। जो स्किल लेवल है, जो लोगों को स्किल बढ़ाना है या फिर कोई अपने खुद की मतलब इंडस्ट्री निकालनी, खुद के कैपिटल वगैरह खुद के लोगों के लिए ज़्यादा से इंडस्ट्री वगैरह खोलने में जो मेड इन इंडिया आया, जो इनके जो और भी आए इनके इनिशिएटिव आए, तो युवाओं को बहुत ज़्यादा इसका मिला। वोकल फॉर लोकल आ गया, मेड इन इंडिया हो गया। जो भी भारत के अंदर अब जो बाहर से कंपनी आ रही है, निवेश करी, इन्वेस्टमेंट आ रही है, उससे जो चीज़ें और उभर के आ रही है युवाओं के लिए और ज़्यादा आगे इन फ्यूचर में ये जो अभी ये जो है वो नींव रखी जा रही है, जो फ्यूचर में एक बहुत बड़ी चीज़ बढ़िया साबित होगी। सबसे पहले जलको राजस्थान को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे देखो समीकरण 70-30 है, हालांकि वो वाली पहले वाली बात नहीं है। देखो गजेंद्र सिंह जी जीत सकते हैं, बाकी वो लाखों वोटों से विजय वाली बात तो नहीं है, क्योंकि उनके सामने दमदार व्यक्ति है करण सिंह जी, उनको टक्कर देने वाली बात है। मोदी के नाम पे, धर्म के नाम पे वो जल संसाधन मंत्री होते हुए भी यहाँ पे लोगों, जोधपुर की जनता को पानी के लिए तरसना पड़ता है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? क्यों? अगर काम नहीं है, अगर विकास नहीं है, तो क्यों जनता वोट देवे? वोट उनको नहीं, मोदी को देते हैं। पर लोग मोदी के नाम से लेते हैं, पर वो लोग समझते नहीं है कि भाई एक बार करण सिंह जी को भी अजमा के देखना चाहिए। 10 साल उनको अजमाया तो 5 साल उनको भी अजमा के देखना चाहिए। हाँ, हालांकि होते एक ही थाली के सब चट्टे बट्टू होते हैं, पर एक बार उनको मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो वो तो 4 जून को ही बता पाएंगे, ठीक है, पर हाँ वो लाखों वोटों से विजय वाली बात नहीं रहेगी। केंद्र में कौन सी सरकार देखो आप? बीजेपी। कैडी रही बीजेपी सरकार 10 साल में? मोदी सरकार कैडी रही? ठीक ही रही, हालांकि है महंगाई वगैरह, पर कोई अच्छा कैंडिडेट प्रधानमंत्री के लिए कोई कैंडिडेट नहीं है। राहुल गांधी जी तो कोई मतलब ही नहीं, पप्पू है वो। बार ज्योति मिर्धा साथ गठबंधन नहीं है, कई लागे कौन सीट निकाल सके? सीट ज्योति मिर्धा उसने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ ऐसे करी कि पहले तो उसने जैसे चंद्रशेखर रावण से गठबंधन कर दिया था, उससे पहले बीजेपी में गठबंधन कर दिया था। बीजेपी के साथ में उसने धोखा कर दिया, क्योंकि किसान आंदोलन था मोदी का, उसमें हरियाणा और पंजाब वहाँ चले गए थे, इसलिए वो गठबंधन तोड़ दिया। गठबंधन तोड़ करके वापस आ गए। फिर बाद के मायने उसने कांग्रेस से गठबंधन कर दिया, तो इसने अपनी फैसिलिटी है नहीं वो उसने खराब कर दी। इसलिए दुनिया है वो उसके पीछे कम है। शेखावत साहब जीतेंगे, लेकिन कम वोटों से जीतेंगे, 1,50,000 से जीतेंगे शेखावत साहब। ये तो अंतर आ सके वोटा में, क्योंकि पिछली बार 3.5 लाख हो। 3.5 लाख हो। शेखावत साहब से कुछ नाराज थे, पानी से तरस रहे थे दुनिया, और शेखावत साहब कहीं भी आकर के खड़े भी नहीं हुए थे, पानी के पूछे ही नहीं थे। ये यहाँ नांदेड़ी क्षेत्र के मान गंदा पानी आ रहा है, वो लेटरिन का पानी पी रही है दुनिया, और वो बीमार पड़ रहे हैं। तो बच्चे क्यों जीत सके अगर काम ही नहीं तो? जीत तो सके, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार है, तो करण सिंह जी ऊंचाई जीत जाएंगे तो वो कुछ बन नहीं पाएंगे, न काम होगा। ये मोदी के नाम से वोट पड़ रहे हैं और मोदी यहाँ काम करेंगे। तो करण सिंह उचारदार माहौल बहुत अच्छा है। मेन कहीं है कि ना तो केंद्र में बीजेपी कांग्रेस सरकार है, ना राज्य में बीजेपी सरकार आना चांस है, तो हो सके लोग बागारी रहेला कि बीजेपी ने वोट करे। जनता मायने आप रान कदे उभा रहनो करनो, कोई हारी बीमारी में कोई दुख सुख मायने कदे उभा रहे जना तो आदमी समझ में आवे। बाकी वो मामलो करण सिंह खने है जी, तो यहाँ खने है को नहीं, यहाँ सकला ने तो वोट है को नहीं। बाकी करण सिंह उचारदारी मतलब वोट बैंक अच्छो लगे, लोगों वोट बैठ मेल मुलाकात बहुत ही अच्छी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री तो वोट दे खपरे। हाँ, मोदी सरकार लारी वोट दे रही है, बाकी शेखावत साहब ने वोट दे तो कोई हमके तुक्की कौन बैठे। यही कारण है। पूर्व एक मंत्रालय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है, नमामि गंगे यान शुरू करियो। मैं तो आप पूरे बाजार में घूमो हो, देखो हो, आप हम छानो भी कहीं को नहीं, पर आ देखो काम हो जो आप देखो भी हो नहीं, कहीं काम हो नहीं लगे आपने 10 साल में कई काम हो कहीं आप बताओ। मैं जनता से जान रहा हूँ, जनता ने बिल्कुल ही कौन लगा कि काम कर पाया है। घोटाला पूर्ति नहीं हुई है। तो कह रहे कि घोटाले आरोप लगे, तो विपक्ष वाला सिर्फ पैसा खर्च कर मारमाते आरोप लगा, झूठा पैसा खर्च कर मामात कोई कौन लगे हो, आप मातत कौन लगे हो। एक मंत्री की छवि खराब करने खातिर ना एडो कोई मामलो को नहीं करियो ही वाला। और बाकी तो 50 आदमी दिन कॉलोनी में वाला जो कौन मामले मायने पैसा लगाएड़ा है, तो डूबूर खाते बैठा ही है। पर्टिकुलर नांदेड़ी री बात करा, अटकेडो विकास है 10 साल में, अटक बिल्कुल 0/0 है। अटे तो बरसात पानी घणो ही अटे 4 फुट खाडो खोदे जने पूरो पानी धापन आ रही है। सांगल सिटी में बारिश आ जाए तो छाती हुणो पानी रहे,
विकास एणु बतो तो हम काई कर सके विकास कोई कमी नहीं 4 फुट खाडो खोदता है निवाम पानी है अच्छा अंडरग्राउंड टोटल पानी भरियोड़ा पानी की कोई कमी नहीं है जल शक्ति मंत्री रिया बहुत बढ़िया काम करियो पूरा घर घर में पानी है पूरे घर में पीवण लायक है कि नहीं है हम पीवना तो यो ऐसा माडे पीवनो पड़े है बाकी लायक तो हमें वो पहली पार्लर आवतो नहीं देखो आप सेव वाटर करना आप पहली पुराने टाइम में करता हो बाखल आड़ो वो काम आओ तो बाकी विकास माने ओ पानी तो आधो गटरो पिए ना हर परिवार माने आड़ो कोई बंदो नहीं है जो हर साल माने 50 2 तो 4 आदमी हर परिवार में पीले मरीज हुए हर परिवार नांदड़ी में इन नांदड़ी पंचायत समिति आप मुझे नहीं लगता गजेंद्र सिंह जी को जाके पूछ लो कि रमजान जी का तक है उन्हें नहीं पता होगा शायद कि ये बनाड़ एरिया में होगा इस एरिया में कभी आया नहीं रोड के क्या हालात है उनको कभी पता चला ही नहीं आया करे 10 साल में कितनी बार आ गया तो 10 साल में हमें कोई काल परसों आउंड होना है बाकी मैं तो माहौल नहीं देखियो के आएडा मैं तो फोटो माने देखा था सेल्फी घनी बैगी लेवे जावा तना रामासामा राजी उपरांत दांत काट रामासामा घणी करे बाकी करण सिंह ऊंचे आडारो इनसे इसमें माहौल अच्छा है वोट हमें मोदी सरकार के चक्कर में बीजेपी ने माने जग मारन देना अच्छा मोदी चेहरे रे कारण वोट देना पड़े गजू बना खुद आधो स्टाफ भी वोट कौन देवे आज टाइम रे मन गजू बना 10 सालों गजेंद्र सिंह शेखावत एमपी हैं लेकिन विकास रा मामला में मारो मकान नांदड़ी लक्ष्मण नगर सी में है आज पोजिशन एक पानी नहीं आवा बिल्कुल ही 0% में जल रहे मंत्री रेवता करता इतना बड़ा मिनिस्टर रेवता आज में पोजिशन मारे नहीं पूरे लक्ष्मण नगर सी पूरी पोजिशन पानी री बहुत भारी प्रॉब्लम रोड री प्रॉब्लम है घर जाओ बोले तो अगर किन्हीं डिलीवरी रेवनी रहे तो रास्ता हूँ घर पहुंचे जब तक डिलीवरी हो जा वो हालत है रोड री एरिया कोई मतलब मालिक ही नहीं है नहीं कोई सरपंच पूछे आने नहीं कोई MLA नहीं कोई MP इन वोटर कोई वैल्यू कोई कीमत नहीं है मतलब तो नोटा दबार बताओ बचे नहीं है आज पानी री समस्या किन पूछो तो नहीं आज शेखावत साहब इतना बड़ा मिनिस्टर होता करता मैं कहूँ घर घर पानी आना चाहिए फुल प्लेस इन कॉलोनी पोजिशन एक अठ पानी आ रही है लारा पानी नहीं आवे खुद बीजेपी संबंधित हमेशा होती है लेकिन एक चीज बताऊं विकास के मामला में जो आज इन एरिया जो पोजीशन है बहुत डाउन है बेकार है और आज जो मंत्री साहब मंत्री बढ़िया बाद में भी चुनाव जीते बाद में अपने एरिया में आना सीजक नहीं आने जोगाराम जी आज तक वापिस नहीं है वोट 30 जन आया बाकी नांदेड़ी क्षेत्र में कोई मतलब नहीं तो आज चीज बहुत बेकार है आना चीजें पूछना चीजें प्रॉब्लम पूछनी चीजें चुनाव री टाइम में आना वापिस भूल जाना आज 14-15 हजार पब्लिक वोटर है पब्लिक तो कम से कम 25-30 हजार हुई वोटर 15 हजार लगभग इन एरिया में है लेकिन इन्हें कोई कीमत नहीं क्यों नहीं कि एकता नहीं जातिवाद है चक्कर में बोटिंग पड़ जाए कोई सुनवाई नहीं है बाकी इन लोगों ने पानी और रोड नहीं बना रोड एक साल सीवरेज लैंड पूरा एरिया देख जो 20 कई पोजीशन है आप लेने चाल नहीं सको इतना खड्डा है हर कॉलोनी घर में मोदी लहर और काम रे आधार माते अगर वोट करनो होवे तो काम तो अभी करण सिंह जी का देखा नहीं है बाकी शेखावत जी का ठीक है हम तो से ग्रामीण एरिया के रहने वाले थे शेखावत जी हैट्रिक मार ले लाइन बार तीसरी बार